ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू TNM। ट्यूमर कितना है, नोड्स कितने इन्वॉल्व हो चुके हैं और मेटास्टेसिस हुआ है कि नहीं। हमें पता है मेटास्टेसिस अगर हो चुकी है तो मैक्सिमम स्कोर होता है हमारा M1। अगर नोड्स सारे इन्वॉल्व हो गए हैं तो मैक्सिमम स्कोर होता है 3। और अगर ट्यूमर का साइज़ बहुत ज़्यादा है और इन्वॉल्व हो चुका है चेस्ट वॉल या ब्रेस्ट के ऊपर स्किन, तो स्टेज 4 ट्यूमर की स्कोर 4 होती है। फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग ब्रेस्ट कार्सिनोमा को स्टेज 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड कर देते हैं। फिर 2 को हम लोग, स्टेज 1 का एक ही पार्ट होता है, 2 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 3 को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो स्टेज 4 होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है, तो मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। स्टेज 3 जो होता है वो होता है लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, और स्टेज 1 और 2 को हम लोग रखते हैं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में। अब हमें पता है सबसे ख़तरनाक होगा अगर M सबसे ज़्यादा स्कोर वाला हो, यानी M1 हो जाए, तो उसे हम रखेंगे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में, अगर M1 है तो। अब भले T कुछ भी हो, N कुछ भी हो। सेकंड मोस्ट ख़तरनाक क्या होगा कि अगर सारे ही नोड्स इन्वॉल्व हो जाएं, यानी कि N3 हो जाए। उसके बाद सबसे ख़तरनाक होगा कि T हमारा मैक्सिमम हो जाए, यानी T4 हो जाए। और लीस्ट हमारा ख़तरनाक क्या होगा कि T1 हो। तो ये हमारा अर्ली ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आ जाएगा। तो ये सारे हमारे हो गए। फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है कि स्टेज 2 में हम लोग किसे रखें और 3A में किसे रखें। तो हमें पता है कि हमें स्कोरिंग तो T और N के स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो अगर इन दोनों की जो स्कोर है उसको ऐड करके 2 आए या फिर 3 आए तो वो स्टेज 2 में जाएगा। 2 आता है तो स्टेज 2A में, और अगर 3 आता है तो स्टेज 2B में। इनके सिवाय जो भी बच गया वो सारा आ जाएगा हमारा स्टेज 3A में। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेज 2 में A में कौन आएगा, तो हम लोग लेते हैं T1 N1, T2 N0, इसको ऐड करें तो 1 + 1 2, 2 + 0 is 2, तो ये x + y करने पे 2 आ रहा है, यानी कि स्टेज 2A में आएगा। अगर हो T2 N1 या फिर T3 N0 तो आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 3, तो आएगा 2B में। इनके सिवाय जितने भी बच गए वो सारे के सारे आएंगे स्टेज 3A में, जैसे T2 N2, T3 N1, T3 N2, ये सारे। अब हमारे लिए स्टेजिंग करना ज़रूरी क्यों था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में हमें पता है मेटास्टेसिस में तो हम कुछ कर नहीं सकते, पॉलिएटिव ट्रीटमेंट ही करेंगे। अगर अर्ली है तो इसमें हम लोग सबसे पहले सर्जरी करते हैं, उसके बाद फिर हम रेडियो कीमो जो भी है ऐड करना होता है, या फिर हार्मोनल या फिर टारगेटेड थेरेपी वो हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे सर्जरी अगर हमने की ब्रेस्ट कंजर्वेटिव तो उसके साथ रेडियो करना ज़रूरी हो जाता है, रेडियोथेरेपी। कीमो यहाँ पे हम सर्जरी के बाद ही देते हैं। लोकली एडवांस की बात करें तो इसमें हमें सर्जरी के पहले ही कीमो देना पड़ेगा, यानी कि नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी, और फिर सर्जरी के बाद में ये सारे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देना ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेजिंग इम्पॉर्टेंट है।